हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सुबह के 5:15 बजने वाले हैं। 5 बजे मैं उठ चुकी थी और अब मैंने अपना अर्ली मॉर्निंग स्टडी रूटीन जो है शुरू किया है और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले अपना पानी पी लेते हैं, गर्म पानी, और उसके बाद मैं अपना फर्स्ट स्लॉट जो है स्टडी का शुरू करूँगी। और यहाँ पर देखो अभी बच्चे जो हैं वो सोए हुए हैं, क्योंकि सुबह के 5 बजे तो बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं। हस्बैंड तो बल्कि उठ चुके थे, वो तो चले गए थे फ्रेश वगैरह होकर, वो तो घूमने के लिए निकल जाते हैं 5 बजे। और यहाँ पर सबसे पहले जो है मैंने अपना अर्ली मॉर्निंग स्टडी जो रूटीन शुरू किया है उसमें मैं सबसे पहले अपना एडिटोरियल ही किया करूँगी। सुबह को मैं अपना जो है न्यूज़पेपर कवर कर लिया करूँगी, एनालिसिस जो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप मेरे वीडियो पुराने देखते होंगे तो मैं जो है अपना न्यूज़पेपर का जो पार्ट कवर करती हूँ मैं वीडियो से ही करती हूँ, क्योंकि मेरे पास न्यूज़पेपर नहीं आता और ये अच्छे से समझ में आ जाता है, समझा देते हैं। तो मैं जो है इसी से वीडियोस देखकर ही उन्हीं से मैं अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है एडिटोरियल कवर करती हूँ। और मेरा 1-1.5 घंटे का स्लॉट रहा करेगा न्यूज़पेपर के लिए, और वो मैं सुबह सुबह इसी को दिया करूँगी। ये वाला जो टाइम है मेरा न्यूज़पेपर को ही। और ये सर जो हैं ये इनको कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, मतलब इनको जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, इस तरीके से एसओ, एसए, इन सब से क्वेश्चन को कनेक्ट कर कर पढ़ाते हैं, तो काफ़ी अच्छा समझ में आ जाता है इनका। तो मैं जो है इन्हीं के वीडियोस देखती हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिएगा और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिएगा। और देखो अपने लिए ना समय निकालना ही होता है। मैं पहले कभी भी सुबह में नहीं उठती थी, लेकिन मैंने अब मन बना लिया है कि मुझे सुबह में उठना है तो उठना है। और अब मैं जो है 4:45 बजे उठ जाती हूँ और वही जो है मैं फॉलो कर रही हूँ। क्योंकि जब हम कोई सोच लेते हैं मन में, पहले मुझे लगता था कि नहीं मुझसे नहीं होगा मुझे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया कि मैं रात को लेट तक जग लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, पर मुझे सुबह में नहीं उठा जाता। लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे सुबह सवेरा उठना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर मेरा सुबह सुबह 1-1.5 घंटा मेरा न्यूज़पेपर कवर हो जाएगा तो मेरे पूरे दिन में ना बहुत काफ़ी समय होगा, मतलब कि अदर स्टडी के लिए। नहीं तो मुझे कुछ दिक्कतें आ रही थी, मतलब कि मेरा पूरा नहीं हो पाता था। तो इसलिए मैंने सुबह को पढ़ना शुरू किया है। और देखो मेरी भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं। और देखो मेरा बेटा भी उठ गया, क्योंकि लाइट जलती है ना रूम के अंदर, तो ये उठ जाता है। तो ये यहाँ पर उठ गया और ये देख रहा होगा कि आज मम्मा इतनी जल्दी कैसे उठ गई है। और ये पूछ रहा है यहाँ पर कि मम्मा आज मुझे स्कूल जाना है। इसको स्कूल जाने की बहुत फिक्र रहती है। तो आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। और अब 6:30 बज चुके थे। 6:30 बजे तक मैंने अपनी फर्स्ट स्लॉट जो है पूरा कर लिया स्टडी का। और अब मैं आ गई हूँ किचन में अब मेरा जो है 6:30 से, और मेरा टारगेट है कि 10 बजे तक मैं सारा अपना काम कंप्लीट कर लूँ, चाहे मुझे कितनी भी भाग दौड़ करनी पड़े, कितनी भी तेज़ी से करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। तो मैं अपना सारा काम जो है 10 बजे और लास्ट 10:30 बजे, बिल्कुल, ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे, तो लास्ट है 10:30 बजे तक मैं अपना काम कंप्लीट करती हूँ। लेकिन इस 10:30 बजे तक काम कंप्लीट करने के लिए और अपनी स्टडी करने के लिए ना मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है। आपने यकीन नहीं मानोगे, जब से मैंने अपने पढ़ाई का मन बनाया है मैं किसी के पास उठती बैठती नहीं हूँ। मैंने बिल्कुल कम कर दिया, मैं बाहर भी नहीं निकलती क्योंकि कोई मुझे देखे, मुझसे बातें करे और मेरा टाइम वेस्ट हो। ये सब चीज़ें मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दी हैं। मैंने टीवी देखना, पहले मैं टीवी वगैरह देख लेती थी, लेकिन अब मैं टीवी बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ, केवल बस सनसेट टीवी देखती हूँ। उनकी डिबेट्स वगैरह देख लेती हूँ, जो मेरे काम की न्यूज़ होती है वो देखती हूँ। और मैंने सब मूवी वगैरह, नहीं तो जब तक मैं पढ़ाई नहीं करती थी मैं सब चीज़ें देख लिया करती थी, लेकिन अब मैंने अब सब चीज़ों को छोड़ दिया और मेरा अंदर से मन भी नहीं होता। तो इसलिए जब हमारे अंदर से कोई बात आती है, हमारे अंदर की फीलिंग होती है कि हमें ये काम करना है, तो उसके लिए हम खुद ही जो है बहुत सारी चीज़ों को अपने आप छोड़ देते हैं, ना हमारे भी मन में आती है। और यहाँ पर मेरा काम कंप्लीट हो चुका था और मेरा पूरा काम फिनिश, और मैंने यहाँ पर जो है नहा भी लिया। और अब ना करते हैं नाश्ता। नाश्ते में जो है ये हम जो लोग बनाते हैं, जमे बोलते हैं इनको, ये जमे होते हैं ना जो घर में तोड़े जाते हैं, आप लोगों को शायद पता भी हो। मेरी सासू माँ ने तोड़े थे तो उन्होंने भिजवाए थे गांव से, तो वही जो है मैंने बनाया है नाश्ते में, चाय
और ये एप्पल, इनको खाएंगे। आज मेरा बेटा भी घर पर है क्योंकि एग्ज़ाम भी चले हुए हैं तो उनकी छुट्टियां रहती है बीच बीच में। और देखो दोनों बच्चों के एग्ज़ाम हैं तो उनको पढ़ाना भी मुझे खुद होता है, उनका भी पूरा ध्यान रखना होता है। तो यही सब जो है पूरा दिन अपना चलता रहता है। और अब आ गए हैं हम अपनी स्टडी टेबल पर। आज हम अपना करने वाले हैं पॉलिटी। और सिलेबस जो है मेरा मेंस का और प्री का दोनों साथ साथ रहता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि सिलेबस तो हमेशा अपने साथ ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें पढ़ते वक्त ना बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ जाती है। तो इसलिए सिलेबस को तो बिल्कुल अपने मन में बैठा कर रखो और अपने साथ ही रखो। और यहाँ पर जो है मैंने पॉलिटी के कुछ चैप्टर जो है नोट किए हुए हैं, मार्क किए हुए हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट है। तो मैं वही चैप्टर कंप्लीट करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को लगे तो मैं आप लोगों के साथ भी वे अपने चैप्टर शेयर कर दूँगी कि मैं कौन कौन से चैप्टर करने वाली हूँ। देखो यही स्मार्ट स्टडी होती है। कहते हैं सब लोगों ने, आपने सुना होगा सब लोगों से कि स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो। देखो ये लक्ष्मीकांत बुक है, सारी बुक ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस बुक में से हमें अपने लिए क्या निकालना है इम्पोर्टेंट, वो होती है स्मार्ट स्टडी। तो इतनी पूरी मोटी बुक को कोई आप पढ़ के नहीं जाता। कोई कितना बड़ा भी टॉपर हुआ है ना आज तक, वो पूरी बुक को ऐसे चबा कर नहीं जाता कि वो उसको घोल के पी गया, नहीं। वो इसमें से अपने लिए इम्पोर्टेंट निकालता है कि क्या है एग्ज़ाम की डिमांड, क्या है क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसीलिए बोला जाता है कि आप बार बार देखिए कि उनसे पता चल जाता है कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है और कहाँ से कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक पर पूछा जाता है। तो इसी तरीके से जो अपने लिए, हमें तो अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है बस वही निकालना है। तो आज मैं अपना करने वाली हूँ फंडामेंटल राइट। और तो बने रहिएगा मेरे साथ और आप भी कंटिन्यू कीजिएगा अपनी स्टडी। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any। और अपने पॉलिटी का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब जो है अपने आर्टिकल का भी रिवीजन कर लेते हैं साथ के साथ, क्योंकि जब हमने फंडामेंटल राइट को पढ़ा और अपने आर्टिकल का रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथ साथ दोनों चीज़ें जो है कनेक्ट हो जाएंगी और अच्छे से हमारे माइंड में जो है बैठ जाएंगी, यानी कि सेट हो जाएंगी। तो बस उन्हीं का यहाँ पर रिवीजन करते हैं। और अब जो है अपने आर्टिकल का रिवीजन करने के बाद अब आ जाते हैं अपना मैपिंग पर। और मैं यहाँ पर करने वाली हूँ आज अपनी वर्ल्ड मैपिंग, और यहाँ पर जो है उसी का रिवीजन करेंगे। साथ के साथ मैंने ब्लैंक मैप भी लिया है, उसी के उसको देख देख कर भी अगर हम भरेंगे ना तो उसमें ना बहुत अच्छे से जो चीज़ें हम लिखते हैं ना वो हमारी जल्दी याद होती है। देखो मैंने तो देखा है, मेरे पर तो ये लागू होती है, यानी कि मुझे तो जो चीज़ समझ नहीं आती मैं तो उसको देखकर लिखती हूँ, पहले समझती हूँ फिर उसको देखकर ही भरना शुरू कर देती हूँ। एक बार मैं इसको देखकर भरूँगी, 2 बार मैं इसको देखकर भरूँगी, तीसरी बार मेरे अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगी कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है। तो बस अब अपना वर्ल्ड मैप का रिवीजन करते हैं और आप भी लोग अपना रिवीजन करते रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। और आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर तुमको पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो एडिट करने में, बनाने में। आप लोगों को तो बस एक बटन दबाना है। और तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first.